Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq and today I am going to teach you how to make WH questions in past perfect tense. How to create WH question in past perfect tense. Let's see. आज हम सीखने जा रहे हैं WH क्वेश्चन जो है वो किस तरह बनता है, यानी WH से शुरू होने वाले जुमले किस तरह बनते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस वन. ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने याद रखना है और इसके पैटर्न के हिसाब से आपने जुमला बनाना है. सबसे पहले जुमले में आप इस्तेमाल करोगे WH वर्ड, जिसे कहा जाता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई. ये तमाम क्या कहलाते हैं? WH क्वेश्चन. ओके, इसके बाद आपने फ़ौरन हैड लगाना है और उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है. तो आपने याद कर लेना है सबसे पहले WH क्वेश्चन, फिर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म. ओके, सबसे पहला जुमला देखें. मैरी वॉजंट एट होम व्हेन आई अराइव्ड. रियली? वेयर हैड she gone? Where had she gone? फर्स्ट टू सेंटेंस अगर देखे जाएं तो वो पास्ट सिंपल के हैं. मैरी वॉजेंट एट होम, मैरी घर पर नहीं थी. व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा था. रियली? वाकई? वेयर हैड शी गॉन, तो वो कहाँ गई हुई थी. वो कहाँ गई थी या वो कहाँ गई हुई थी. सो वाकई मैरी घर पर नहीं थी जब मैं वहाँ पहुँचा. वो कहाँ गई हुई थी. सो दिस इज रियली simple one. You have to remember this. First I use WH word where, then I use had helping verb, then I use subject she, then I use verb third form gone. Okay, पहले मैंने WH क्वेश्चन का इस्तेमाल किया, वेयर जो है इसमें, दूसरा हमने हैड का इस्तेमाल किया, तीसरा हमने सब्जेक्ट यानी शी का इस्तेमाल किया और चौथा हमने गॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी. ओके, सेकंड वन देखें ज़रा. सेकंड वन क्या है? व्हाट हैड यू इटन बिफोर. व्हाट हैड यू इटन बिफोर, तुमने पहले क्या खाया था. तुमने पहले क्या खाया था. व्हाट क्या है? इसमें WH वर्ड है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बिफोर जो है वो बेसिकली मेंशन कर रहा है कि ये बात माजी से पहले वाली माजी की है. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पास्ट सिंपल से पहले जो माजी होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट का. ओके, व्हाट हैड यू इटन बिफोर, तुमने क्या खाया था. अगला जुमला देखें. वाई हैड शी बीन abroad for a month. Why had she been abroad for a month? बीन टू का मतलब होता है होकर आना और सिर्फ बीन का मतलब होता है होना. ओके, याद रखिएगा, बीन टू का मतलब होता है होकर आना और सिर्फ बीन का मतलब होता है होना. ओके, सो मंथ, वो एक महीने से बाहर मुल्क में क्यों थी. वो एक महीने से बाहर मुल्क में क्यों थी. वाई हैड शी बीन अब्रॉड फॉर अ मंथ. वाई मतलब क्यों, शी मतलब वो, बीन मतलब होना, अब्रॉड मतलब बाहर मुल्क, फॉर अ मंथ एक महीने के लिए या एक महीने से. ओके, सो वो क्यों एक महीने से बाहर मुल्क में थी. ओके, नेक्स्ट देखें. व्हेन हैड वी मेट. व्हेन हैड वी मेट, हम कब मिले थे. व्हेन मतलब कब, हैड हेल्पिंग वर्ब, वी मतलब हम, मेट मतलब मिलना. हम कब मिले थे. व्हेन हैड वी मेट. ओके, द नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने अरसे से या कब से. ओके,
How long had child had fever? How long had child had fever? बच्चे को कितने अरसे से बुखार था या बच्चे को कब से बुखार था? ओके, सो इसमें देखें हाउ लॉन्ग डब्ल्यू एच। अब बोलेंगे सर आपने बोला डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें डब्ल्यू और एच का है। देखो सबसे पहला लफ्ज़ है एच और दूसरा थर्ड वर्ड है डब्ल्यू, सो इसको भी डब्ल्यू एच में शामिल होता है। यानी जिन अल्फाज में शुरू के 3 अल्फाजों में डब्ल्यू और एच का लफ्ज़ आ रहा हो वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू एच वर्ड्स कहलाते हैं। ओके, हाउ लॉन्ग कितने अरसे से, हैड चाइल्ड बच्चा, हैड मतलब यहाँ पे पहला वाला हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो मेंशन कर रहा है पास्ट परफेक्ट को, और जो दूसरा हैड है चाइल्ड के बाद वाला हैड है और फीवर से पहले वाला हैड है उसको हम कहते हैं, यानी कोई भी बीमारी बताने के लिए इट इज़ जस्ट लाइक आई हैव अ फीवर, ये वो वाला फीवर है, यानी कि बच्चे को बुखार। यहाँ पे हैव जो है वो हैड हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। यहाँ जो सेकंड हैड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी थर्ड फॉर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, सो हाउ लॉन्ग हैड चाइल्ड हैड फीवर, कितने अरसे से बच्चे को बुखार था या कब से बच्चे को बुखार था। हाउ लॉन्ग हैड the patient been unconscious? How long had the patient been unconscious? कितने अरसे से मरीज बेहोश था, कितने अरसे से मरीज बेहोश था। सो अनकॉन्शियस होश में ना होना यानी बेहोश होना जिसे कहते हैं, यानी दिमागी तौर पे हाजिर ना होना। सो हाउ लॉन्ग कितने अरसे से, द पेशेंट मरीज, बीन होना, अनकॉन्शियस बेहोश, कितने अरसे से मरीज बेहोश था। Why had mother called you? Why had mother called you? अम्मी ने तुम्हें क्यों बुलाया था, अम्मी ने तुम्हें क्यों बुलाया था। Why मतलब क्यों, had helping verb, mother अम्मी, called बुलाना या फ़ोन करना, you तुम्हें, so अम्मी ने तुम्हें क्यों बुलाया था। Now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu. Okay, first one, where had he gone by bus? What had you done before? Why had she used mobile? How long had they been there? When had we driven a car? Now it's time for vocabulary of the day. ज़रा इस वोकैबुलरी को ज़रा समझिएगा, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये एक तरह का फिक्स है, फिक्स कह लें कि एक तरह के आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, आपको इसी तरह इस्तेमाल करना है। इसको मिसाल के तौर पे भी आपको दूंगा। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लें, इट विल एंड इन टीयर्स। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना बुरी तरह, और उसमें लोग उदास हो जाएं, परेशान हो जाएं, दुख में मुब्तला हो जाएं। जब लोग दुख में और मुब्तला हो जाएं जिस काम से, और जल्द ही उसका ख़ात्मा हो रहा हो, जल्द ही वो ख़त्म होने वाला हो और बुरी तरह लोगों पे अफेक्ट करे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इट विल एंड इन टीयर्स। तो इसको जुमले में देखते हैं कैसे बनते हैं, कैसे इसको जुमले में देखते हैं कैसे बनाते हैं। शी ओनली मेट हिम इन मे, वो उससे मई के महीने में यानी मई के महीने में मिली थी। एंड दे वर मैरिड बाय जुलाई, और उन्होंने जुलाई में शादी भी कर ली थी। इट विल एंड इन टीयर्स यू विल सी, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, तुम देख लेना। यानी जल्द ही ये आंसुओं ये सब ख़त्म हो जाएगा, जल्द ही ये उदासी की शक्ल में इख्तियार होके ख़त्म हो जाएगा,
तो कभी भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि ये बहुत जल्द बुरी तरह ख़त्म हो जाएगा या ये ख़त्म होते होते लोगों पे बहुत बहुत असरअंदाज करेगा, इसलिए कहते हैं कि कभी भी, जैसे ये जल्दबाज लोग होते हैं ना, जो मई में एक महीने पसंद आता दूसरे महीने शादी कर लेते हैं, ना सोचते ना समझते हैं, और फिर आखिरी में जो दुनिया की जो मुश्किलात हैं वो सह नहीं पाते और एक दूसरे पे गुस्सा निकाल के अपनी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और फिर डिवोर्स ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जुमला बहुत ज़बरदस्त है। शी ओनली मेट हिम इन मे, वो बस मई में यानी मई में सिर्फ मिली। दे वर मैरिड इन बाय जुलाई, और जुलाई में उन्होंने शादी कर ली। इट विल एंड इन टीयर्स यू विल सी, तुम देखोगे ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा या बहुत ही जल्द रुलाएगा सबको, तो तुम देखोगे। तो याद रखिएगा, इन चीज़ों से बचें, बड़े बूढ़ों की राय ज़रूर लिया करें कोई भी काम करें। नाउ इट्स टाइम फॉर गोल्डन वर्ड्स। इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, स्टॉप एक्टिंग लाइक द रेस्ट। इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, स्टॉप लाइक स्टॉप एक्टिंग लाइक द रेस्ट। ओके, सो इसका मतलब क्या है? अगर तुम बहुत ज़बरदस्त बनना चाहते हो, अगर तुम बेहतरीन बनना चाहते हो, तो दूसरों की तरह आराम करना छोड़ दो, यानी लोगों की तरह आराम करना छोड़ दो अगर तुम बेहतरीन होना चाहते हो, क्योंकि तुम भी उन्हीं की तरह सोचते हो, उन्हीं की तरह हरकतें करते हो और उन्हीं की तरह रहते हो। देखो, कुछ थोड़ा सा तब्दील लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा चेंज लाओ अपने अंदर, ताकि कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बने। मैं आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। और खुश रहें, हंसते रहें, एक दूसरे को हंसाते रहें। दुख और तकलीफ़ ज़िंदगी भर रहता है, ये आप पर है कि आप खुश रहना जानते हो या नहीं, आप तकलीफ़ों में भी मुस्कुराना जानते हो या नहीं। क्या पता आपकी मुस्कुराहट से कोई और खुश हो जाए, आपके माँ बाप आपको देख कर खुश हो जाएं। तो अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी जो तकलीफ़ें होती हैं, उसको चेहरे पर ना शो किया करें, आंसुओं के ज़रिए ना शो किया करें। ये एक कमज़ोर बंदे की निशानी होती है। तो अपने अंदर ताकत पैदा करें, हंसने वाले बने और हंसाने वाले बने। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अस्सलामु अलैकुम।